कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रद्धालु भक्तगण, सती मैया शंकर जी से हट करके पिता दक्ष जी के यज्ञ में जाती हैं। वहाँ उनको अपमान का सामना करना पड़ता है। शिव जी का कोई भाग जब उन्हें यज्ञ में नहीं दिखाई पड़ता है तो क्षुब्ध होकर सती मैया अपनी योग शक्ति के द्वारा अपने शरीर को भस्म करती हैं। उनके शरीर का प्राणांत हो जाने पर शिव जी के गण दक्ष को अस्त्र शस्त्र उठाकर मारने के लिए दौड़ते हैं। उन गणों के आक्रमण को रोकने के लिए भृगु ऋषि अपरहतम रक्ष इत्यादि मंत्रों का उच्चारण करके दक्षिण दिशा में आहुति छोड़ते हैं। जब भृगु ऋषि ने दक्षिण दिशा में अग्नि की आहुति छोड़ी तो अध्वर्युणाह्यमाने देवा उत्पेतुरोजसा ऋभो नाम तपसा सोमम प्राप्तः सहस्रशः। आहुति छोड़ने पर ऋभ नामक हजारों देवता प्रकट होने लगे। इन देवताओं ने जलती लकड़ियों से आक्रमण किया तो समस्त शंकर जी के गण इधर उधर भागने लगे। जब भगवान शिव जी को नारद जी से सती मरण का समस्त समाचार मिला तब भगवान भोलेनाथ को बहुत क्रोध आ गया। शोक में निमग्न शिव जी ने क्रोध से अपनी जटा उखाड़कर जमीन पर पटका, जिस पर अति विशालकाय वीरभद्र नामक रुद्र प्रकट हो गए और शिव जी से बोले, प्रभु आज्ञा कीजिए। शिव जी बोले, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। जब शिव जी ने इस शब्द का प्रयोग किया तभी उस रुद्र का नाम वीरभद्र हो गया। भोलेनाथ ने आदेश दिया वीरभद्र को, दक्षम समज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र हवा के वेग से दौड़कर पहुँचे। जो भूत प्रेत गण दक्ष के यज्ञ से भृगु के ऋभु देवताओं से पिटकर वह भृगु जी एवं उनके सहयोगियों से अपमानित होकर आ रहे थे, वे भी अपना बदला लेने के लिए वीरभद्र के साथ चल पड़े। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्रः प्रजापतिम चंडी सह पूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। तूफान और आंधी की तरह वीरभद्र को आता देख देवताओं और यज्ञ में उपस्थित समुदाय में भगदड़ मच गई। सब इधर इधर भागने लगे। वीरभद्र ने कहा, सभी को बंदी बना लो, कोई बचकर जाने न पाए, एक भी भागने न पाए। भोलेनाथ के भूत प्रेतों गणों ने सभी को बंदी बना लिया। भृगु ऋषि उठकर भागे तो मणिमान नामक गण ने भृगु मुनि को धर दबोचा। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया। किसी गण ने पूषा को तो किसी ने भग को दबोच लिया। सभी को पकड़कर बांध दिया गया और सारी यज्ञशाला को पूरी तरह से तहस तहस कर डाला। शंकर जी के गणों ने और वीरभद्र ने पूरे तंबू टेंट उखाड़कर फेंक दिए। क्रोध में तप रहे वीरभद्र ने भृगु महाराज के भृगु ऋषि के दाढ़ी के सारे बाल नोच लिए। पूषा को एक मुक्का मारा तो उसके दांत सब बाहर आ गए। भग नामक देवता की दोनों आंखें हाथ से ही खींचकर नोच लीं, उसकी आंखें बाहर निकाल लीं। यज्ञशाला चौपट कर पूरे देवताओं को खंडित कर दिया। फिर दक्ष को पटक कर उसकी गर्दन मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। दक्ष की गर्दन को हवन कुंड में ही फेंक दिया। यज्ञ का नाश करके, यज्ञ का विध्वंस करके शंकर जी के गण वीरभद्र आदि वापस लौट गए। अब सारे खंडित देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती करने लगे,
प्रभु हम तो यज्ञ में अपना भाग मांगने गए थे, पर यह दुर्दशा हुई थी। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे देवताओं, जब मैं विष्णु भगवान नहीं गए थे शिव जी का अपमान देखकर, तो आप लोगों ने वहाँ जाकर यज्ञ में भाग लेने का साहस कैसे किया? यह दुर्गत तो होनी ही थी। अब इस दुर्गत से सभी लोगों को स्वयं भोलेनाथ ही बचा सकते हैं। अब आगे की कथा में क्या घटित होता है, यह प्रसंग अगले चरण में कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए भगवान सच्चिदानंद की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, सभी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, माता पिता की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो। हर हर महादेव।